हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ड्रीम और स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेट बोर्ड के साथ 5 साल का समझौता किया है? यह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ किया है। जो 5 साल के इस समझौते से ड्रीम और स्पोर्ट्स अपनी पोर्टफोलियो कंपनी रारियो और फैनकोड के माध्यम से नॉन फंजिबल टोकन गेमिंग और मर्चेंडाइजिंग में प्रशंसक केंद्रित रास्ते तैयार करेगा। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीमे शहरी मिशन को कब तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है केंद्र सरकार? यह मार्च 2024 तक कर रहा है। अभी पीमे क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना है। यह 25 जून 2015 से इस योजना के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराए थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम गेटवे बीज के सीईओ कौन बने हैं? यह नकुल जैन बने हैं, जो प्रवीण शर्मा की जगह पर आए हैं। जैन इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किसने की है? यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है और इसे गुवाहाटी में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर अजय परीदा का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के भी यह पूर्व निदेशक थे। डॉक्टर परीदा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें कृषि, पादप, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मारियो ड्रैगी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? वह इटली के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार में 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनका समर्थन करने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रैगी को फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 2011 और 19 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में अव्वल कौन सा राज्य आया है?
यह तमिलनाडु आया है, जो 4,333 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। उसमें से 3,932 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर दिए। और दूसरा पर उत्तर प्रदेश है, जिसे 3,142 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले थे, जिसमें 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान हासिल किया है। और स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई फिक्की के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वित्त वर्ष में जीडीपी कितना प्रतिशत बढ़ेगी? यह 7% बढ़ेगी। जिसे अनुमान लगाया गया है। और 2022-23 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत विकास पूर्वानुमान 3% आंका गया है, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में 6.2% और 7.8% बढ़ने का अनुमान है। और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शैक्षिक डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह ब्रिटेन के साथ समझौता किया है, जो स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। समझौता के अनुसार ब्रिटेन के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। इस समझौता का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में निकट संरेखन को सुगम बनाना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी बहुचर्चित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन हैं? यह धृति शाह हैं, जो इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका के उद्यमियों के उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमियों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया है, लचीला बने रहे और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी ने किसके साथ गैस बिक्री के लिए समझौता किया है? यह गेल और एजीसीएल दोनों हो जाएगा। जो समझौते के तहत गेल और एजीसीएल को खूबल गैस गैदरिंग स्टेशन से 50,000 मानक क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होगी। उत्पादन शुरू होने के बाद खूबल त्रिपुरा में ओएनजीसी का 10वां उत्पादक क्षेत्र होगा, गेल होता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रोजगार नीति को मंजूरी दी है? यह कर्नाटक ने दिया है। जो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022-25 को मंजूरी दे दी है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशील पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है, तो उसे कम से कम 30 से 50 और रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में IAPH ने भारत में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? यह एनारसु करुणेशन को किया है, जो टोक्यो स्थित अब IAPH है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
पोर्ट्स एंड हार्बर्स। यह वर्तमान में भारतीय बंदरगाहों के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। और IFPH दुनिया भर में बंदरगाहों के लिए वैश्विक व्यापार संघ है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर कितना हो गई है? यह 572.7 अरब डॉलर हो गई है, जो पिछले 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। और RBI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को समाप्त से भंडार में 7.5 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। और सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के कारण है, जो 6.5 अरब डॉलर नीचे थी। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? यह बुरहानपुर बना है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। और यह 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में केवल 36.54% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पानी था। आज 100% हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।